अहम खबर आपको दें, ईरान ने इसराइल पर एक और हाईबर्ड हमला कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से हमले में मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। हमले में तल अबीब और हीफा को निशाना बनाया गया। तल अबीब और हीफा में सायरन बच गए हैं और ताज़ा हमला उन फ़लस्तीनी इलाकों में किया गया है जहाँ पर इसराइली काबिज थे। इसराइलियों पर यह हमला किया गया है और ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। यह हमला कर दिया गया है, लेकिन और बड़े हमले की तैयारी है वो भी की जा रही है। अपडेट कर रहे हैं, ईरान ने इसराइल पर एक और हाईबर्ड हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से हमले में मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हमले में तल अबीब और हीफा को निशाना बनाया गया है। तल अबीब और हीफा में सायरन बच गए हैं। ताज़ा हमला उन फ़लस्तीनी इलाकों में किया गया है जहाँ इसराइल काबिज है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। नाजरीन, आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं जहां ईरान की जानिब से एक और हाईबर्ड, एक और बड़ा हमला इसराइल पर किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये सबसे बड़ा हमला इसराइल पर कर दिया गया है। ईरान की जानिब से हमले में मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हमले में तल अबीब और हीफा को निशाना बनाया गया। तल अबीब और हीफा में सायरन बच गए हैं। ताज़ा हमला उन फ़लस्तीनी इलाकों में किया गया जहाँ इसराइल काबिज था। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और ये एक बड़े ख़तरे का अल्टीमेटम है जिससे मुतालिक आगाह किया है ईरानी मीडिया की जानिब से। तल अबीब और हीफा के मकाम पर हमला किया गया है। इसराइली जारहियत ने ईरान को मुल्क और दिफा के लिए दुश्मन पर कारी ज़रब लगाने पर मजबूर कर दिया है। ताज़ा हमले फ़लस्तीन के उन इलाकों पर किए जा रहे हैं जहाँ पर इसराइली काबिज हैं। ईरान ने कुछ देर पहले इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा हमला कर दिया है और तल अबीब और हीफा पर मिसाइल और ड्रोन से यह हमला किया गया है। ईरानी टीवी ने इस खबर की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। इसराइली जारहियत ने ईरान को मुल्क और दिफा के लिए दुश्मन पर कारी ज़रब लगाने पर मजबूर कर दिया है और मजबूर किया गया है ईरान को कि वो रिटेलिएट करे। ईरान ने कुछ देर पहले इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा हमला कर दिया था। अपडेट करेंगे आपको उसी हमले से मुतालिक जहां इसराइल और ईरान की जंग जारी है और गुज़िश्ता ये 4 रोज़ होने वाले हैं इस जंग को, जो 13 जून से शुरू हुई थी और अब तक जो है वो यकद बाद दीगर पैदर पे इनकाउंटर्स जो हैं वो हो रहे हैं। एक दूसरे के और काउंटर्स किए जा रहे हैं एक दूसरे की जानिब से एक दूसरे पर। ईरान ने कुछ देर पहले ही इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा हमला कर दिया है। जिस तरह से हमने देखा कि आज कल सुबह भी इसराइल पर हमला किया गया ईरान की जानिब से और वो भी अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि बड़ा हमला था जिसमें 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे और काफ़ी जो मिसाइल थे वो निशानों पर लगे थे, अपने अहदाफ पर लगे थे, अपने टारगेट्स पर लगे थे। दूसरी जानिब हमने देखा कि आज जो है वो इसराइल की जानिब से भी अटैक किया गया ईरानी न्यूज़ चैनल पर और दौरान नशरियात जो है वो अटैक हुआ और न्यूज़ एंकर को जो है वो छोड़कर स्टूडियो जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर से कुछ टाइम बाद वही नशरियात वहाँ से शुरू हुई। ईरान का इसराइल पर ये एक और बड़ा हमला है जो सामने आ रहा है। ये ताज़ा हमले उन इलाकों पर किए जा रहे हैं जहाँ इसराइल काबिज़ है। ईरान ने कुछ देर पहले ही इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइली दारुल हुकूमत पर मिसाइल दाग दिए हैं। नाज़रीन, इसराइल का मारूफ नशरियाती इदारा चैनल 14 एक बड़े साइबर हमले का निशान बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने नशरियात में मुदाखलत करते हुए एडोल्फ हिटलर की आवाज़ का ऑडियो क्लिप ऑन एयर चला दिया। वाक़े के फ़ौरन बाद पूरे इसराइल में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिसके बायस ना कोई वीडियो फुटेज दस्तियाब है और ना ही हमले की मज़ीद तफसीलात सामने आ चुकी हैं। हुकाम ने वाक़े पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान भी जारी नहीं किया है। ताहम सोशल मीडिया पर इस वाक़े ने शदीद हलचल मचा दी है। माहिरीन इसे इसराइली डिजिटल सिक्योरिटी पर एक संजीदा निशान करार दे रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुतालिक नाज़रीन, जहाँ पर इसराइल का मारूफ नशरियाती इदारा चैनल 14 एक बड़े साइबर हमले का निशाना बन गया है। ये अहम खबर है। इसराइल का मारूफ नशरियाती इदारा चैनल 14 एक बड़े साइबर हमले का निशाना बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने नशरियात और मुदाखलत करते हुए एडोल्फ हिटलर की आवाज़ का ऑडियो क्लिप ऑन एयर चला दिया और वाक़े के फ़ौरन बाद पूरे इसराइल में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गए हैं। इसराइल का मारूफ नशरियाती इदारा चैनल 14 जो बड़ा एक मोतबर इदारा है, इसराइल का मारूफ नशरियाती इदारा है चैनल 14, एक बड़े साइबर हमले का जो है वो निशाना बना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने नशरियात में मुदाखलत करते हुए एडोल्फ हिटलर की आवाज़ का ऑडियो क्लिप जो है वो ऑन एयर चला दिया है। वाक़े के फ़ौरन ही बाद पूरे इसराइल में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं, जिसके बायस ना कोई अब वीडियो फुटेजेस दस्तियाब हैं और ना ही हमले की मज़ीद तफसीलात सामने आ सकी हैं। हुकाम ने वाक़े पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है। ताहम सोशल मीडिया पर इस वाक़े ने शदीद हलचल मचा दी है। माहिरीन
इसे इसराइल की डिजिटल सिक्योरिटी पर एक संजीदा सवाल निशान जो है वो करार दे रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुतालिक नाज़रीन, जहाँ पर नशरियात में मुदाखलत करते हुए एडोल्फ हिटलर की ऑडियो का वॉइस क्लिप जो है वो ऑन एयर चला दिया गया है हैकर्स की जानिब से। इसराइल का मारूफ नशरियाती इदारा है जिसका नाम चैनल 14 है, एक बड़े साइबर हमले का जो निशाना बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ा हमला किस नौइयत का था? हैकर्स ने नशरियात में मुदाखलत करते हुए एडोल्फ हिटलर की आवाज़ का ऑडियो क्लिप जो है वो ऑन ईयर चला दिया है। वाक़े के फ़ौरन बाद पूरे इसराइल में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं, जिसके बायस ना कोई वीडियो फुटेजेस दस्तियाब है और ना ही हमले की मज़ीद तफसीलात सामने आ चुकी हैं। हुकाम ने वाक़े पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है, ताहम सोशल मीडिया पर इस वाक़े ने शदीद हलचल मचा दी है। ईरान ने इसराइल पर एक और हाईबर्ड हमला कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से हमले में मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। हमले में तल अबीब और हिफा को निशाना बनाया गया है। तल अबीब और हिफा में सायरन बच गए हैं। ताज़ा हमला उन फ़लस्तीनी इलाकों पर किया गया है जहां इसराइल काबिज़ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी जो है वो की जा रही है। नाज़रीन, बड़ा हमला जो है वो ईरान की जानिब से कर दिया गया है इसराइल के ऊपर, और ईरान ने इसराइल पर एक और हाईबर्ड हमला कर दिया है। ये हाईबर्ड हमला हुआ ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से हमले में मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। हमले में तल अबीब और हिफा को निशाना बनाया गया है। तल अबीब और हिफा में सायरन बच गए हैं। अवाम उन्नास में खौफ व हिरास फैल चुका है और इसराइल की फ़ज़ा जो है वो सोगवार है और क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो हमें बनती हुई नज़र आ रही है। और ये कुछ मनाजिर जो है वो आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी बराह रास्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जिस तरह से इमारतें मुनहदम हो गई हैं और इमारतों में जो है वो आग के शोले जो है वो वाक़ई नहीं दीदनी है और इस कदर बुलंद आग लगी है कि उसके शोले जो है वो आसमान तक बुलंद हो रहे हैं।